बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम आफाक इकबाल सीरीज़ की मैथमेटिक्स, जिसमें हमारा कंटिन्यू यूनिट 3 और क्लास हमारी जो है वो 7 है जी। तो यहाँ पे इस 3.3 एक्सरसाइज में कहता है फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। ठीक है, प्रोपोर्शन उसने दिया हुआ है। तो अब ये होता क्या है, इसकी कुछ टाइप्स होती हैं, वो हम जो है वो चीज़ें देख लेते हैं। और ये फाइंड कैसे करते हैं, मिसिंग वर्ड, वो सारी चीज़ें आपको पहले बताना लाजमी है, फिर आपको नहीं तो क्वेश्चन की समझ नहीं आनी है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास अगले पेज पे प्रोपोर्शन के बारे में लिखा हुआ है। कहता दिस इक्वालिटी ऑफ रेशो इज़ कॉल्ड अ प्रोपोर्शन। ठीक है, रेशो के दरमियान में जो इक्वालिटी का ताल्लुक़ होता है उसको जो है प्रोपोर्शन कहते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखें 4:2, और ये जो सिंबल आप देख रहे हैं 4 डॉट लगे हुए हैं, ये प्रोपोर्शन है। ठीक है, और 1 ये 1 ये, इन दोनों के दरमियान में, यानी कि इसको आप इक्वलिटी का साइन भी कह सकते हैं, ये इक्वल के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है जी। आगे अब इसको फाइंड कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ मीन। यहाँ पे देखें प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ठीक है, ये क्या होता है, जैसे यहाँ पे A:B और प्रोपोर्शन C:D। ठीक है, तो इसमें B × C लिख देते हैं, A × D। प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या होता है, इन दी अबाउ प्रोपोर्शन दी फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म आर नोन एज अ एक्सट्रीम। ये देखें प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लिखा हुआ है, वो कहता है वो टर्म जो पहली टर्म है और जो फोर्थ टर्म है। ठीक है, यहाँ पे इधर देख लें या इधर देख लें, यहाँ पे उसने ये बनाया हुआ कि एक ये पहली टर्म है और इसी तरह ये वाली जो है ये 4 वाली टर्म है। इन दोनों को आप एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कहेंगे। एंड दी सेकंड एंड थर्ड ये जो टर्म होती है इसको आप मीन्स कहेंगे। ठीक है जी, इसको मीन्स कहेंगे। अब आपने जो है यानी कि जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसको फाइंड करने के लिए फार्मूला कौन सा करेंगे, यूज़ प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करवा दें। प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे होता है मल्टीप्लाई करना। ठीक है, मीन में हमारे पास जो है वो सेकंड वाली और थर्ड वाली ये 2 रकमें होंगी। ठीक है जी, या 2 और 10। और जो एक्सट्रीम, प्रोडक्ट एक्सट्रीम में वो रकमें लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जो पहली और 4 वाली होगी। ठीक है, सिंपली। आगे इसकी कुछ टाइप्स हैं, वो चीज़ हम समझ लेते हैं। टाइप्स में इसकी 2 टाइप हैं। इसमें जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है और इन्वर्स प्रोपोर्शन जी। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल जो है वो क्या होता है वो चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे कहता 2 क्वांटिटी विल बी कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ईच अदर द इंक्रीज इन वन क्वांटिटी एंड अदर क्वांटिटी आल्सो इंक्रीज। वो कहता है कि अगर एक चीज़ में इंक्रीजिंग हो रही है, यानी एक चीज़ बढ़ रही है, तो जो दूसरी चीज़ है ना वो भी बढ़नी चाहिए। ठीक है, वो आगे एग्जाम्पल पे मैं क्वेश्चन के अंदर आपको चीज़ समझा दूंगा। बस ये स्टेटमेंट पढ़ें कि डायरेक्ट में क्या होता है, एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है। ये लगा लें, विद डिक्रीज इन द क्वांटिटी अदर क्वांटिटी आल्सो डिक्रीज। अगर एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी भी चीज़ कम हो जाएगी। ठीक है, अगर पैसे बढ़ रहे हैं एक चीज़ के तो दूसरी जो चीज़ है वो भी बढ़ जाए तो हमारे पास जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगी। ठीक है, आगे इनडायरेक्ट कह लें या इन्वर्स कह लें, एक ही बात है। ठीक है, इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, 2 क्वांटिटी विल बी कॉल्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये कहता है इन्वर्सली प्रोपोर्शन तब होगी जब एक दूसरी में ये क्या होगा, विद द इंक्रीज इन वन क्वांटिटी, एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी, द अदर क्वांटिटी डिक्रीज, दूसरी चीज़ जो है वो कम हो जाएगी। एक बढ़ेगी दूसरी कम हो जाएगी, तो उसको इन्वर्स
प्रोपोर्शन कहेंगे। अगर एक डिक्रीज़ हो रही है क्वांटिटी तो दूसरी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ओके जी, आगे आपको मैं कुछ क्वेश्चन जो है वो करवाता हूँ, फिर आपको समझ आनी है कि कौन सी चीज़ बढ़ रही है कौन सी कम हो रही है, तो ये चीज़ समझाना लाजमी था। तो पहला क्वेश्चन है, इसको हम जो है वो सोल्व करते हैं जी। तो मैंने आपको अभी भी बताया प्रोपोर्शन को फाइंड करने के लिए फार्मूला है एक्सट्रीम और मीन का, ठीक है। प्रोडक्ट मीन में आप 10 मल्टीप्लाई यानी कि सेकंड वाली और थर्ड वाली को मल्टीप्लाई करेंगे, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में फर्स्ट वाली और फोर्थ वाली को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा यानी फार्मूला है। देन हम ये जो मिसिंग वर्ड है ये हम फाइंड करेंगे इसी टर्म में जो जी, ठीक है जी। आगे अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2000 ये 10x हो गया। अब आप क्या करें, 10 को दूसरी साइड पे जाके डिवाइड करवा दें तो ये हमारे पास 200 आ जाएगा, ठीक है। x इक्वल टू क्या आ जाएगा 200, ये जो मिसिंग वर्ड था वो हमारा यहाँ पे 200 आता है, ठीक है जी। आगे बी पार्ट में सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट इसी तरह ही है। अच्छा जी, इसमें फिर से वो क्वेश्चन लिखा, इसका फार्मूला लगाया, प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ये देखें, ये मैंने इसका मीन और एक्सट्रीम लिख लिया हुआ है ताकि वो गलती की गुंजाइश ना हो, ठीक है जी। अच्छा, प्रोडक्ट मीन में 440 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, एक्सट्रीम में 20 और x को ये देखें मैंने लिख लिया है। आगे आप जो है ये 200 हो जाएगा, यहाँ पे 25x, बाद में आप 200 के साथ 25 को डिवाइड करवा दें तो 8 आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपलीफिकेशन करना है, कोई इसमें नहीं है कि आप पता नहीं क्या करना है, इसमें बिल्कुल इजीली बच्चों वाले काम है जी। क्वेश्चन नंबर सी में जो है सेम वही काम, एक्सट्रीम और मीन में हम 66 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है जी। और एक्सट्रीम में x और 6 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 6x हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 660, ठीक है। बाद में 6 को दूसरी साइड पे लाकर डिवाइड करवा दें तो x इक्वल टू हमारे पास 110 आ जाएगा, ठीक है जी। सिंपली इसको कट करके आपने आंसर निकाल लेना है, ठीक है जी। आगे जो है इसका हमारा क्वेश्चन डी में भी सेम यही काम आपने करना है, एक्सट्रीम और मीन लिखना है। लिखने के बाद मीन में आप ये 200 और x लिखेंगे और एक्सट्रीम में 30 और 400 लिखेंगे। लिखने के बाद आप इसको डिवाइड करवाने के बाद आपके पास x इक्वल टू 60 आ जाएगा, ठीक है। अक्सर बच्चों को कट नहीं करना आ रहा होता, जैसे ये मैंने कट किया है। जैसे ऊपर नीचे अगर 0 0 सेम है तो वो 0 तो कट हो जानी है, अगर 2 0 नीचे हैं 2 ही ऊपर हैं, जैसे ये 2 हैं तो ये तो मैंने कट करने ही करने हैं। जो बाकी चीज़ कट करते हैं वो मैंने आपको बार बार वो चीज़ बता रहा हूँ कि आपने दोनों में सेम टेबल देखना होता है, ठीक है। सेम टेबल में दोनों चीज़ों का आना लाजमी होता है। जैसे नीचे हमारे पास यहाँ पे 2 बच गया है, ये 2 खुद के ही टेबल में है 1 बार, 2 1 बार, और ऊपर हमारे पास बच गया है 120, ठीक है जी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, 120 और नीचे हमारे पास बचा है 2। अच्छा 2 ये भी 2 के टेबल में है, 2 के टेबल में कितनी बार है 1 बार, और ये भी 2 के टेबल में है, ये कितनी बार है 2 का टेबल पढ़ेंगे 6 बार 12, और ये 0 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है जी। 60 आ गया, नीचे 1 आ गया है, ऊपर 60, ये देखें इसलिए यहाँ पे मैंने 60 लगाया हुआ है, ठीक है। बिल्कुल इजीली कटिंग होती है, कोई इसमें नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे है डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हवाले से, उसको गौर से देखना है आपने। वो कहता है फॉर रेसिपी आ बेकर यूजेस 8 कप्स ऑफ फ्लोर फॉर एवरी 3 कप्स ऑफ ऑयल। एक बेकर है, जो बेकरी वाले होते हैं, जो जिसको हलवाई कह लें आप, वो कोई चीज़ बना रहा है, यानी कि कोई केक वगैरह बना रहा होगा शायद, तो उसमें ना आटा जो है वो 8 कप डाल रहा है फ्लोर के आटे के, ठीक है। और इसमें ऑयल जो है वो 3 कप डाल रहा है उसके अंदर मिक्सिंग के लिए, ठीक है। बाद में वो कहता है इफ़ ही वांट टू मेक अ रेसिपी यूजिंग 12 कप्स ऑफ फ्लोर, अगर वो कहता है रेसिपी के लिए 12 कप यूज़ करता है तो देन उसको हाउ मच ऑयल विल ही यूज़, तो वो जो ऑयल है वो कितना इस्तेमाल करेगा,
ठीक है। तो हमने सिंपली इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हवाले से क्वेश्चन को हल कर देना है। ये क्वेश्चन इसको अच्छे से समझ लेना है। जी मैंने एरो लगाए हुए हैं, एरो को समझ लेना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को इधर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ऑयल कप थे, पहले आपने यहाँ पे दो चीज़ें, हमेशा जब भी वो देगा आपको दो चीज़ों के नाम देगा, ठीक है। उसमें मैन हो, जहाँ आगे डे हो, कुछ भी हो, जैसे यहाँ पे फ्लोर के कप कहा गया है और ऑयल के कप कहे गए हैं। तो मैंने ऑयल कप्स लिख लिया और फ्लोर कप्स लिख लिया, ठीक है। आप क्या करेंगे, पहली दफ़ा जब ऑयल उसने डाला था वो 3 कप थे और कप जो फ्लोर के थे वो 8 थे। ये देखिए मैंने लिख दिया 3 और 8। आगे जो है, अब हमने जो चीज़ उसने फाइंड करने के लिए कहना है उसको आप एक्स से शो करेंगे हमेशा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हाउ मच ऑयल विल ही यूज़, तो ऑयल के नीचे हमारे पास कोई रकम नहीं आएगी क्योंकि वो तो हमें पता ही नहीं है कि वो कितना यूज़ करेगा। और फ्लोर में यहाँ पे जो वो आटे के कप डालेगा वो कितने हैं, 12 हैं वो, ठीक है जी। तो ये चीज़ अब हमने ये लिखने के बाद अभी एरो नहीं लगाए हैं, अभी हमारे पास ये कंडीशन है कि 3 और x 8 और 12। अब हमने इसको सोल्व करने के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट के एरो लगाने हैं, उसके बगैर क्वेश्चन हल नहीं होगा। अच्छा, जिस साइड पे हम जो चीज़ फाइंड कर रहे होंगे उस साइड पे जो एरो है आपने पहले ही उसको लगा देना है ऊपर को, वो हमेशा आपने ऊपर को रखना है। ये चीज़ आपने जो है जहन में रखनी है, जिस साइड पे एक्स जो चीज़ फाइंड कर रहे होंगे वो आप ऊपर को उसका एक एरो लगा देंगे, ठीक है। अब उसके बाद ये वाला एरो भी मैंने ऊपर को लगाया हुआ है, क्यों, ये सवाल पैदा होता है यहाँ पे देखें कि जब 8 कप थे तो उसमें 3 ऑयल के कप जो है वो डाल रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे गौर करें कि जब 12 कप होंगे फ्लोर के आटे के तो वो कितने कप, ज़ाहिर सी बात है सिंपली आपको पता चल रहा है कि जब 8 थे तो 3 कप डाल रहा था, जब 12 होंगे तो कप कितने डालेगा, ज़ाहिर सी बात है या तो 4 डालेगा या 5 डालेगा, ज़ाहिर सी बात है, यानी ज़्यादा कप होंगे ना ऑयल के, क्योंकि आटा ज़्यादा हो गया है तो ऑयल के कप भी ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। एक चीज़ इनक्रीज़ हुई है, फ्लोर इंक्रीज़ हुआ, ऑयल भी इंक्रीज़ हुआ, इसलिए इसका एरो का जो सिंबल है वो ऊपर को लगेगा, ठीक है। ये है डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। डायरेक्ट प्रपोर्शन के हवाले से ये क्वेश्चन है कि एक चीज़ बढ़ी है, आटा बढ़ा है तो उसका जो है ऑयल भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उसका एरो हमेशा इंक्रीज़ जब होगा, एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी चीज़ भी बढ़ जाएगी तो उसका एरो ऊपर को लगाएंगे। अगर एक चीज़ कम हो रही है दूसरी भी कम हो जाएगी तो भी एरो ऊपर को लगाएंगे, ठीक है। उसने आपको, मैंने डेफिनेशन में आपको ये चीज़ समझाई, अगर डिक्रीज़ हो रही है एक चीज़ दूसरी चीज़ भी डिक्रीज़ होगी तो उसको भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहेंगे। अच्छा, अब इसको लिखना कैसे है, दूसरी बात, इस क्वेश्चन में मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको समझ आए तो आप आगे वीडियो कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको अच्छे से समझ लेंगे सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। अच्छा, अब ये लिखना कैसे, ये मैंने देखे आगे इसको लिखा भी हुआ है, ये लिखना कैसे है ये चीज़। अच्छा, क्या करना है, ये एक हेड होता है, ये जो है ये टेल होती है, ठीक है। आपको पता है ये एरो के साइन में जो ऊपर तीर का निशान होता है वो हेड होता है, ये वाला हेड होगा, ये टेल होगी, ठीक है। इसकी पूंछ होगी ये लगा लें। तो जो इसके टेल के साथ हमारे पास रकम होगी ना उसको आप ऊपर लिखेंगे, जो हेड के साथ होगी उसको नीचे, ठीक है। इधर भी ऐसे ही करेंगे, जो टेल के साथ रकम है वो ऊपर, जो हेड के साथ है वो नीचे। ये चीज़ अगर आपको समझ आ जाएगी, आगे तो आपने वो कट करना है, वो सारे काम बच्चों वाले वो आपको आ ही जाएंगे, ठीक है जी। आपने इसको ऐसे लिख लिया, लिखने के बाद आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें या फिर इस 3 को उठाकर इस साइड पे ले आएँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 12/8 × 3 हो जाएगा, या फिर जैसे मैंने किया ऐसे कर लें, ठीक है। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 8 को x के साथ 8x हो गया, तो 3 को 12 से किया तो 36 हो गया। बाद में 8 को दूसरी साइड पे लाकर डिवाइड किया तो 4.5 हमारे पास ऑयल कप्स आएंगे। वो कितने कप डालेगा, 4.5 कप्स, ठीक है जी। आगे जो है इसका जी, इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 3 में, अब आसमा कंप्लीट 3 पेंटिंग इन 2 days। आसमा है वो
3 पेंटिंग बना रही है तो कंप्लीट करती है वो 2 दिन में। हाउ मैनी डेज डज ही रिक्वायर टू कंप्लीट 5 पेंटिंग, तो वो हाउ मैनी डेज़ कितने दिन लगेंगे उसको 5 पेंटिंग बनाते हुए। तो यहाँ पे हम उसको एक लिखेंगे। पहले पेंटिंग की बात हुई है, यहाँ पे पेंटिंग और डेज़ की बात हुई है। देखिए मैंने पेंटिंग भी लिख ली हैं और डेज़ भी लिख लिए हैं, ठीक है। अब पेंटिंग कितनी उसने बनाई थी 3, यहाँ पे मैंने 3 लिख लिया। कितने दिनों में, 2 दिनों में। अच्छा, अब 5 पेंटिंग उसने ये देखिए मैंने बनाई है और कितने दिनों में बनानी है वो मैंने एक्स से शो कर दिया। आपने भी ऐसे ही करना है, ठीक है। अब एरो लगाने की बारी आ गई है। एरो कैसे लगाना है, मैंने कहा एक्स वाली साइड का एरो हमेशा ऊपर लगाना है। अब इसको कंपेयर करेंगे, हम कंपेयरिंग करेंगे कि जब वो 3 पेंटिंग 2 दिन में बना रही हैं। गौर करनी है, 3 पेंटिंग 2 दिन में। 5 पेंटिंग ज़ाहिर सी बात है या तो वो 3 दिन लगाएंगी या 4 दिन लगाएंगी। यानी अगर पेंटिंग ज़्यादा बनानी है तो दिन भी ज़्यादा हो जाने हैं। इंक्रीजिंग हो रही है, दोनों में इंक्रीजिंग हो रही है। तो एरो ऊपर को लगा के सिंपल, तो बाद में हमने लिखना कैसे है, जो टेल के साथ है वो ऊपर, जो हेड के साथ है वो नीचे। यहाँ पे भी एक्स टेल के साथ है, इसकी पूंछ के साथ है तो वो ऊपर, और हेड के साथ 2 है उसको नीचे, ठीक है। अब इसको जो है 2 दूसरी साइड पे ले जाएं, ठीक है। जैसे मैंने पीछे बताया था 2 इस साइड पे ले आएँ, एक्स इधर ही रहने दें। वैसे तो होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन मैं इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अब 2 जो है इधर आ गया, 5 2 टाइम 10 हो गया, 10/3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाद में इसको डिवाइड करें 3.3333 कुछ इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये कितने दिन लगाएगा जी, 3.3 डेज़, ठीक है जी। इतने दिनों में ये काम जो है वो करेगा, पेंटिंग बनेगी, ठीक है जी। आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है 8 लीटर जूस इज़ इनफ फॉर 6 किड्स। 8 लीटर जो जूस है वो 6 बच्चों को जो है वो दिया जा रहा है। हाउ मैनी लीटर ऑफ जूस आर नीड फॉर 12 किड्स। अब बच्चे बढ़ गए हैं तो जूस वो कहता है कितना हमें चाहिए होगा, ठीक है जी। ये चीज़ें बड़ी टेक्निकल अच्छी मज़ेदार भी क्वेश्चन होते हैं, तो समझने होते हैं ये, ठीक है जी। मैं क्या करूँगा, नंबर ऑफ़ किड्स बच्चे कितने थे और क्वांटिटी ऑफ जूस। जब 6 बच्चे थे तो जूस कितना यूज़ हो रहा था, 8 लीटर, ठीक है जी। और जब बच्चे 12 हो गए हैं तो हमसे ये कहता है कि भाई बताएं कितना जूस जो है वो हमें चाहिए होगा, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा ये लिखने के बाद दूसरा काम इसमें ये होता है कि आपने एरो लगाने होते हैं। मैंने आपको बताया कि जो एक्स वाली साइड होगी उसका एरो हमेशा आपने ऊपर को लगा के भूल जाना है। अब उसके बाद दूसरी साइड पे हमने एरो लगाना है, ठीक है। क्या करना है कि नंबर ऑफ़ किड्स, जब 6 बच्चे थे, 6 बच्चे 8 लीटर जूस पी रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं, तो 12 बच्चे हो जाएंगे। ज़ाहिर सी बात है, सिंपली हमें कॉमन सेंस है कि अगर 12 बच्चे हो जाएंगे तो जूस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। बच्चे बढ़े हैं तो जूस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ इंक्रीज़ हुई है, दूसरी भी इंक्रीजिंग हुई है, तो डायरेक्ट का जो सिंबल है वो एरो ऊपर को लगाते हैं, इनडायरेक्ट का एरो जो होता है वो नीचे को लगाते हैं, ठीक है जी। ये चीज़ खैर आगे क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको समझ आ जाएगी। अब इसको लिखना होता है, जो टेल के साथ है वो ऊपर, जो हेड के साथ है वो नीचे। टेल के साथ वाली ऊपर, हेड के साथ वाली नीचे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 को मैं इस साइड पे लेके आके मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 6 1 ज़ार 6 और 6 2 ज़ार 12, ये कट किया, 8 और 6 आ गया, ठीक है। 8 और 2 हमारे पास बच गया है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, 8 2 ज़ार 16, तो x इक्वल टू 16 आपके पास 16 लीटर उसको चाहिए होगा, ठीक है। डबल बच्चे हो गए हैं, 6 बच्चे थे तो 8 लीटर हो रहा है, 12 बच्चे होंगे तो 16 लीटर जो है वो जूस जो है वो यूज़ होगा, ठीक है जी। आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आ मैन टेक 5 days टू बिल्ड अ वॉल। ये कह रहा है कि 8 आदमी हैं जो कि 5 दिनों में एक दीवार तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक 4 men टू बिल्ड द सेम वॉल। अब वो कहता है कि अगर हमें कितना टाइम लगेगा, कितने दिन लगेंगे अगर वहाँ पे आदमी जो हैं वो कितने हो जाएं, 4। उसने आदमी कम कर दिए हैं, पहले 8 थे तो वो 5 दिन लगा रहे थे, अब 4 कर दिए हैं। ज़ाहिर सी बात है, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। अब मैन कितने हैं, पहले 8 थे, डे कितने हैं 5,
ठीक है। अब आदमी उसने 4 कर दिए हैं, डे हमसे पूछ रहा है, तो मैंने बताया एक्स वाला जो साइड होगी वो हमेशा एरो ऊपर लगा देना है। अब आपने कंपेयर करनी होती है। 8 आदमी 5 दिन में काम कर रहे थे, ऐसे ही जी 5 दिन में वो दीवार जो है वो बना रहे हैं। अब आदमी हो गए हैं 4, कम हो गए हैं आदमी, ठीक है। तो कितने दिन लगेंगे, दिन कम लगेंगे या ज़्यादा? यहाँ पे सिंपली आपके कॉमन सेंस की बात है कि पता चल रहा है कि आदमी जब ज़ाहिर सी बात है कम हो जाएंगे तो दिन तो बढ़ जाने हैं ना। जितने ज़्यादा मज़दूर होंगे उतनी जल्दी काम होगा, जितने कम मज़दूर होंगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। जो काम 8 दिन में हम करना चाह रहे हैं, अगर वहीं पे हम कोई 10 से 12 जो है वो मज़दूर लगा देते हैं तो वो 8 दिन वाला काम 4 दिन में हो जाएगा, ठीक है। अगर 8 दिन में काम होना है तो अगर मैं आदमी जो है वो 4 लगा रहा हूँ, 2 मिस्त्री 2 मज़दूर लगा रहा हूँ, 8 दिन के काम को वो हो सकता है मे बी 12 दिनों में ख़त्म करें, ठीक है। इसलिए अगर मज़दूर कम हुए हैं तो दिन ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आदमी कम हो गए हैं तो दिन बढ़ जाएंगे। तो ज़ाहिर सी बात है एक चीज़ कम हुई है, एक चीज़ बढ़ गई है। तो मैंने पीछे पढ़ा आपने, अगर एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है दूसरी डिक्रीज़ हो रही है तो उसको इनवर्स प्रोपोर्शन कहेंगे। तो इनवर्स प्रोपोर्शन का सिंबल जो है वो नीचे को लगाएंगे, एरो, उसका एरो नीचे को लगा देंगे, ठीक है। एक ये तो ऊपर ही रहना है, मैंने आपको बताया, ये एरो नीचे को आ जाना है, ठीक है। अब लिखना कैसे है, लिख के आप सिंप्लीफाई करेंगे। टेल के साथ वाली ऊपर, यहाँ पे देखिए मैंने ये जगह इसलिए चेंज की कि एक्स वाली साइड को मैंने इस साइड पे रखा है ताकि वो एक्स का जो आंसर है वो हमें मिल जाए। तो ये देखें टेल के साथ वाली ऊपर और हेड के साथ वाली नीचे। इसी तरह यहाँ पे 8 जो है इस टेल के साथ है वो ऊपर, हेड के साथ हमारे पास 4 है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। बाद में इसको जो है वो आप कट करेंगे, 4 1 4 4 2 8 और यहाँ पे 5, ये वाला जो 5 इधर डिवाइड हो रहा था इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास 2 और 5 बच गया है, ठीक है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाएगा, ठीक है। 10 डेज़ 10 दिन उनको लगेंगे। देखिए ना पहले 8 आदमी 5 दिन में काम ख़त्म कर रहे थे तो आदमी उसने कम कर दिए हैं, तो ज़ाहिर सी बात है दिन तो ज़्यादा लगने ही हैं। अच्छा जी, आगे क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ 27 मैन कैन वाटर आ फील्ड इन 12 आवर्स, कहता है 27 आदमी जो है वो पानी फील्ड में लगा रहे हैं तो कितना, 12 घंटे, ठीक है, 12 घंटों में। इन हाउ मैनी आवर्स कैन 18 मैन। अब यहाँ पे 27 आदमी थे, यहाँ पे 18 आदमी हो गए हैं। वाटर दी सेम फील्ड, उसी ही फील्ड में अगर 18 आदमी जो है वो पानी जो है वो लगाएं या यूज़ करें तो वो कितना टाइम लगेगा, हाउ मैनी आवर्स, कितने घंटे लगाना पड़ेगा, ठीक है जी। तो क्या करना है, आपने मैन है, यहाँ पे दो चीज़ों की बात हो रही है, आदमी है और टाइम की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आदमी पहले कितने थे, 27, ठीक है। कितने आदमी थे वो कहता है ना, अच्छा 27 मैन यहाँ पे आ जाएगा और आवर्स में हमारे पास जो है वो 12 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। मैन जो है हमारे पास 18 हो गए हैं और आवर्स हमें नहीं पता चूँकि वो हमसे पूछ रहा है हाउ मैनी आवर्स। अच्छा, अब ये एक्स वाली साइड का जो एरो है वो मैंने आपको कहा हमेशा ऊपर को लगाना है आपने, ठीक है जी। और इस साइड वाला एरो लगाना है। सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग की कि 27 आदमी 12 घंटों में जो है वो वाटर फील्ड में लगा रहे हैं, ठीक है जी। तो 18 आदमी, अब आदमी कम हो गए हैं, ठीक है। अगर 27 आदमियों को 12 घंटे लग रहे हैं, कॉमन सेंस कि 27 आदमी, इतने ज़्यादा आदमी हैं, उनको 12 घंटे लग रहे हैं। अब बताएं जब 18 आदमी हो जाएंगे तो उनको 12 घंटे लगेंगे, उनको मुझे लगता है कोई 20 घंटे लग जाने हैं, ठीक है ना, 20-22 यानी ज़्यादा घंटे लगेंगे, आदमी कम हो गए हैं। अगर जल्दी काम ख़त्म करना है तो आदमी यहाँ पे हमें 35-40 करने पड़ेंगे, बढ़ाने पड़ेंगे, तो वो फिर काम 6 घंटों में काम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसने आदमी कम कर दिए हैं, आदमी कम करने से घंटे बढ़ जाएंगे, ज़्यादा देर काम करना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज़ कम हुई है दूसरी बढ़ गई है, तो इन्वर्स प्रोपोर्शन, तो इन्वर्स का हम एरो नीचे को ये लगा देना है, ये तो एक्स वाली साइड का ऊपर को ही लगाना है। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, जो टेल के साथ एक्स है वो ऊपर, हेड के साथ 12 है वो नीचे, इधर टेल के साथ 27 है वो आप जो है वो ऊपर लिखेंगे यहाँ पे और 18 नीचे लिखेंगे जी।
अब इसको जो है वो कट करेंगे। आप कट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये मैंने छोटी छोटी इसको कट किया हुआ है। आप अगर देखें, एक और चीज़ है, बच्चों को कट करना नहीं आ रहा होता, समझ नहीं आ रही होती है। आप यहाँ पे हमारे पास देखें 27/18 है, 12 को मैं इस साइड पे ले आया। आप बेटा ऐसे भी कर सकते हैं कि 27/18 है हमारे पास, मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा ना। आप ऐसा करें, ये जो 12 है इसको 27 से मल्टीप्लाई करें और 18 के साथ डिवाइड करवा दें। ठीक है, 27 × 12। अगर आपको कट की समझ नहीं आती तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने के बाद 18 के साथ डिवाइड करवा देंगे। ठीक है, अगर कट की समझ आ रही है तो आप कटिंग कर लें। ठीक है, देखें ये 6 3/18 है, ये 4 3, ये देखें 12 और 18 3 के टेबल में, ये दोनों ही 3 के टेबल में है। ठीक है, ये दोनों ही 3 के टेबल में है। तो 6 3/18 और ये 4 3 ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 6 आ गया है और यहाँ पे 4 आ गया है। ये 6 3 के टेबल में है, ये 6 3 के टेबल में फिर से आता है। तो ये 6 3 के टेबल में 2 बार और ये 27 जो है ये भी 3 के टेबल में, ये 9 बार है। ओके हो गया, 9 3 = 27 और 3 2 = 6। ठीक है, अब ये वाला 2 जो है मैंने इस 4 के साथ कट कर दिया है। 2 1 = 2 और 2 2 = 4। ठीक है जी, ये हमारे पास 9 और 18 2 बच जाएगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 18 मैन आ जाएगा। ठीक है, 18 आदमी, सॉरी, ओहो यहाँ पे ये गलत हो गया कि 18 घंटे लगेंगे उसको। ठीक है, 18 आदमी हैं तो उसको कितने घंटे लगेंगे काम करने में? 18 घंटे ही लगेंगे। ठीक है जी, ज़्यादा घंटे यानी हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता 32 मैन कैन डिग अ वेल इन 10 डेज़। ठीक है जी, वो खुदाई कर रहे हैं एक वेल की, तो उसको कितने दिन लग रहे हैं? 10 दिन। हाउ मैनी मैन कैन डिग इट इन 8 डेज़। वो 8 दिन में कितनी खुदाई करेंगे? हाउ मैनी मैन, कितने आदमी चाहिए होंगे जो कि 8 दिनों में हमारा काम ख़त्म हो जाए। ठीक है जी, तो जल्दी काम ख़त्म करना चाह, तो यहाँ पे पहले है मैन, फिर है डे। ठीक है, मैन कितने थे? 32 और डे कितने थे? 10, यानी 32 आदमियों को 10 दिन लगे। अब 10 जो है वो हमारे पास 10 में से 8 आदमी हैं, यानी आदमी हमारे पास जो है वो कम हो गए हैं। ठीक है, और सॉरी डे कम हो गए हैं, 8 दिन हमारे पास हैं। अब मुझे आदमी वो कहता है कितने चाहिए होंगे, हाउ मैनी मैन। तो एक्स वाली साइड का एरो हमेशा ऊपर लगाना है। अब अगर मैं कंपेयर करता हूँ कि 32 आदमी 10 दिन में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो 8 दिनों में कितने आदमी काम करेंगे? सिंपली आपके यानी जल्दी काम ख़त्म करना चाह रहे हैं तो आदमी बढ़ाएगा, वो 36 हो जाएगा या 40 बंदे आ जाएंगे, तो वो 2 दिन पहले काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसलिए इसका एरो तो हमेशा मैंने बताया ऊपर लगना है। जो ये है, ये एक चीज़ हमारी जो है यहाँ पे देखें, दिन कम हो रहे हैं लेकिन आदमी बढ़ जाएंगे। इन डिक्रीजिंग इधर हो रही है, इधर इंक्रीजिंग हो रही है, तो इनवर्स प्रोपोर्शन, तो एरो नीचे को हम लगाएंगे। ठीक है, अब लिखना कैसे है? टेल के साथ वाली एक्स है, ये ऊपर नीचे, ये यहाँ पे टेल के साथ 10 था, 8 जो है हेड के साथ उसको किया, और 32 को इस साइड पे लेके आए हम, इधर डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 8 1 = 8, 8 4 = 32। ठीक है, 32 जो है ये 8 के टेबल में है 4 बार, 8 जो है खुद के टेबल में 1 बार है, इसलिए 1 लिख दिया यहाँ पे। ओके, 10 × 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास 40 मैन यानी 40 आदमी। देखें, मैंने अंदाजे से बताया था कि उसको 36 37 या 40 आदमी ज़ाहिर सी बात है चाहिए होंगे ताकि वो काम जो है जल्दी ख़त्म हो जाए। ठीक है, यहाँ पे देखें 40 आदमी जो है वो उसे चाहिए होंगे। ठीक है, ये आंसर आ गया। आगे क्वेश्चन नंबर 8 और इसका लास्ट क्वेश्चन। और अगर मेरे चैनल की आपको जो है वो समझ आ रही है, मेरे क्वेश्चनों की समझ आ रही है, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक भी कर दिया करें। ठीक है जी, आपको कुछ जाता नहीं है, लेकिन चलो मुझे जो है अप्रिशिएट मैं हो जाता हूँ, ताकि आपका जो है प्यार देखकर मैं ज़्यादा फिर अच्छे से आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है जी, अच्छा। A school camp has enough
फूड फॉर 198 स्टूडेंट्स फॉर 20 डेज़। यहाँ पे कह रहा है कि एक स्कूल कैंप लगा हुआ है, वहाँ पे 198 बच्चों के लिए 20 दिनों की खुराक आई है। ठीक है, यानी वहाँ पे 198 बच्चे होंगे और 20 दिन में उन्होंने खाना जो है वो खाना है। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल दी फूड लास्ट इफ़ 22 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन दैम। अगर उनको वो कहता है हाउ मैनी लॉन्ग, कितनी फ़ूड यूज़ होगी अगर उसमें मज़ीद 22 बच्चे आ जाएं, 22 बच्चे आ जाएं। ठीक है जी, यानी पहले 198 थे, अगर इसमें मज़ीद 22 बच्चे आ जाएंगे तो वो 220 हो जाएंगे। ज़ाहिर सी बात है, हमने उसको बताना है कि कितनी खुराक जो है वो हमें चाहिए होगी, तो हम बता देते हैं। यहाँ पे वो प्रोसेस के स्टूडेंट है और डेज़ हैं। पहले स्टूडेंट कितने थे 198, फिर कितने स्टूडेंट हुए 20, डे कितने, यानी 198 स्टूडेंट ने 20 दिन में ये खाना खाना था। ठीक है, अब चूँकि इसमें 198 प्लस हो गए हैं 22 आदमी और मज़ीद स्टूडेंट आ गए हैं, तो वो कितने हो जाएंगे 220 स्टूडेंट। ठीक है, ये 220 स्टूडेंट हो जाएंगे। डे हमसे पूछ रहा है कितने, वो मैं एक्स से शो करूँगा, एरो इसका हमेशा ऊपर लगाना है। देखें अब कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर के बाद आप आगे ये सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, ये बात अपने जहन में रख लो। 198 स्टूडेंट 20 दिन में खुराक खा रहे हैं, 220 जो बच्चे हैं वो मुझे आप बता दें कि वो कितने दिनों में खुराक ख़त्म करेंगे। ज़ाहिर सी बात है, अगर 22 बच्चे बढ़ गए हैं, 20 दिन की खुराक 10 दिन में या 15 दिन में या 12 दिन में या 18 दिन में, यानी 20 दिन में नहीं ख़त्म होगी, तकरीबन 18 दिन में, 16 दिन में या 15 दिन में वो खुराक जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तकरीबन। अब मैं क्वेश्चन को हल करूँगा तो एग्जैक्ट हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे अब लिखने का जो प्रोसेस है एरो हमने इसका नीचे लगाना है, क्योंकि इनडायरेक्ट बात हो रही है। स्टूडेंट बढ़ गए हैं लेकिन खुराक दिन जो है वो कम हो जाएंगे, ज़ाहिर सी बात है। ठीक है, तो जो टेल के साथ है एक्स वो ऊपर, हेड के साथ वाली नीचे, इधर भी ऐसे ही 198 ऊपर 220 नीचे। लिखने के बाद आप जो है जो यहाँ पे जो 20 था दूसरी साइड पे लेकर मल्टीप्लाई करवा दें, कटिंग करें, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल, 2 1 2, 2 11 बार 22। ठीक है, अब 20 यहाँ पे आ गया 198। ठीक है, इसके दो तरीके हैं, जैसे मैं पीछे भी मैंने बताया है कि 198 को 11 के साथ डिवाइड करवा दें। डिवाइड करवाएंगे तो यहाँ पे 18 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास हल हो जाएगा। ठीक है, इसको कट करें तो x इक्वल टू 18 डेज़। ठीक है जी, वो खुराक को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे, फिर 220 जो बच्चे हैं वो 18 दिनों में खुराक को ख़त्म करेंगे। ठीक है जी, इस तरह से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।